Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend सुप्रिया। तो गाइज जैसे कि मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने सेल सरफेस रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के बारे में बताया था। सेल सरफेस रिसेप्टर में हमने 3 टाइप्स के सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था कि पहला होता है आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट होता है GPCR या फिर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसके बारे में भी मैंने 2 वीडियोस को अपलोड कर दिया जिसमें मैंने CAMP पाथवे और GPCR का जनरल मैकेनिज्म अपलोड किया है। आज का जो हमारा थर्ड रिसेप्टर है सेल सरफेस रिसेप्टर का एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और बाकी वीडियोस के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड दे दिया है, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, तो आप नेम से ही देखिए कि यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसा रिसेप्टर जिससे एंजाइम क्या है, लिंक्ड है। सो दिस रिसेप्टर ईदर फंक्शन डायरेक्टली एज एंजाइम्स और आर एसोसिएटेड विथ एंजाइम। ये ऐसा सेल सरफेस रिसेप्टर है या तो वो खुद डायरेक्टली एंजाइम की तरह एक्ट करता है या फिर एंजाइम से एसोसिएट होता है। तो अभी आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। अगर मैं बताऊं तो जो सेल सरफेस रिसेप्टर है उसमें GPCR और एंजाइम लिंक रिसेप्टर और इसके जितने भी आगे फर्दर पाथवेज हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस 100% आते ही हैं एग्जाम में। द साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ द रिसेप्टर, साइटोप्लाज्मिक डोमेन की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक डोमेन यानी कि इंट्रासेलुलर, जो सेल के अंदर, क्योंकि साइटोप्लाज्म कहाँ है, सेल के इनसाइड पे है, तो साइटोप्लाज्मिक डोमेन यानी कि रिसेप्टर का जो डोमेन जो है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन की बात यहाँ पे हो रही है। The cytoplasmic domain of the receptor either act as an enzyme itself or form a complex with another protein that act as an enzyme। तो जो रिसेप्टर है, मैंने बताया रिसेप्टर का एक एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है और एक इंट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर पार्ट को ही यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डोमेन बोला गया है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है रिसेप्टर का, या तो वो खुद एंजाइम की तरह एक्ट करता है या फिर किसी दूसरे प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स बना के एंजाइम की तरह एक्ट करता है। इसीलिए इसको जो नाम दिया गया ना, वो इसीलिए दिया गया है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। मोस्ट आर सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो आप कंपेयर भी करते चलिए तो इससे आपको लर्न हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था GPCR जो होता है वो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, यानी कि उसने मेम्ब्रेन को 7 टाइम जो है वो क्रॉस करके रखा है। वहीं एंजाइम लिंक रिसेप्टर सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, यानी कि इसने मेम्ब्रेन को सिर्फ एक टाइम ही क्रॉस किया है। with their ligand binding are outside the cell and their catalytic side inside, यानी कि जो एंजाइम की साइड हो रही है उस साइड है, उसकी बात बोली गई है। लाइगेंड बाइंडिंग कहाँ है, आउटसाइड द सेल, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में। और कैटालिटिक साइट या फिर जिसको कहेंगे एंजाइमेटिक साइट होती है, वो कहाँ पे है, वो इनसाइड द सेल है। तो ये क्या होता है, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर। तो इसका एक मैंने छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर दिया। आप देखिए ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एज यूजुअल, जैसे हमने GPCR में भी पढ़ा था। ये लाइगेंड है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर को मैंने बताया कि रिसेप्टर क्या है, सिंगल पास है। और अगर आपको GPCR याद होगा तो GPCR इस तरह से 7 टाइम उसने मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखा था, तो उसको 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं कि GPCR कितना ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है, लॉन्ग में भी है शॉर्ट में भी, क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, वही क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो ये सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर हो गया। ये इसका लाइगेंड बाइंडिंग साइट है। ये कौन सा एरिया है, ये आउटसाइड द सेल है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर। और ये एरिया है इनसाइड द सेल, इसको कहते हैं कैटालिटिक साइट। ये वाला रीजन जो होता है वो कैटालिटिक या फिर इसको एंजाइमेटिक साइट कहेंगे। और ये लाइगेंड, यानी कि लाइगेंड आके यहाँ पे बाइंड करेगा। बाइंडिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड कॉज एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑन द इंट्रासेलुलर साइट। तो जब लाइगेंड आके एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से बाइंड करेगा तब एंजाइमेटिक एक्टिविटी कहाँ पे होगी, इंट्रासेलुलर साइट पे, इसीलिए इसको बोला गया है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो ये तो जो एक जनरल बात हो गई, एक बेसिक हो गया कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या होता है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहले तो सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन होता है। उसके अलावा क्वेश्चंस इससे भी कभी कभी मतलब आ जाती है लाइन्स कि डायरेक्टली एक्ट एज एंजाइम वर्क करता है या फिर एसोसिएट होता है विथ एंजाइम से ये रिसेप्टर। अब एंजाइम लिंक रिसेप्टर के भी 3 जो है सब टाइप्स होते हैं। पहला होता है RTK या फिर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। आरटीके है। सेकंड हो गया टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, और थर्ड है रिसेप्टर सीरीन थीरीन काइनेज। बहुत सिंपल भी है, मैंने बहुत ईजिली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम सबसे पहले आरटीके को देख लेते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या होता है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, या फिर इसको शॉर्ट में आरटीके भी बोलते हैं, तो लर्न कर लीजिएगा। आरटीके लिख के भी क्वेश्चंस में आ जाता है कभी कभी। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत ही ईजिली बता भी दिया है, जो भी वर्ड्स हैं एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका नाम जो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, तो उसका क्या काम। टायरोसिन यहाँ पे बोला गया है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। टायरोसिन एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। वही काइनेज क्या होता है, काइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो फॉस्फेट को ऐड करता है, किसी भी प्रोटीन में किसी भी उसमें फॉस्फेट को ऐड करता है, इसीलिए इसको नाम बोला गया है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब सेकंड मेजर क्लास ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर, जैसे फर्स्ट मेजर क्लास जो थी वो जीपीसीआर थी, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, वहीं इंजाइम लिंक रिसेप्टर का आरटीके जो है वो सेकंड मेजर क्लास है सेल सरफेस रिसेप्टर का। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज इज अ हाई एफिनिटी सेल सरफेस रिसेप्टर। हाई एफिनिटी मतलब कि इसके पास जो सेल से मतलब बाकी जो आगे प्रोसेस करेगा उसकी एफिनिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई है इसके पास। सेल सरफेस रिसेप्टर फॉर मैनी पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइनेंस एंड हार्मोन्स। आरटीके या फिर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज ऑल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले कि आरटीके जो है उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है। नॉर्मली ये फंक्शन करता है, या तो क्या करते हैं, सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सेल का डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करते हैं, सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अब लाइगेंड और रिसेप्टर का अगर बात करें तो क्या काम है। जब लाइगेंड आके रिसेप्टर से बाइंड करता है तब रिसेप्टर आगे फर्दर एक्टिविटीज़ को करता है सेल के अंदर, या क्योंकि ये या फिर सेल के बाहर, ठीक है। तो यही जो आगे एक्टिविटीज़ करेगा तब बॉडीज़ में आगे फंक्शंस होंगे। तो आरटीके का काम है कि वो सेलुलर ग्रोथ में हेल्प करता है, कि जो सेल का कैसे ग्रोथ होना है, कैसे सेल फंक्शन को परफॉर्म करता है, सेल कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, और जो भी मेटाबॉलिज्म है उनका काम है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरटीके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर। क्यों? क्योंकि कैंसर कैसे होता है, कैंसर का भी अगर एक डेफिनेशन बताएं तो अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल। वहीं पे आरटीके क्या कर रहा है, आरटीके का काम है कि वो सेल के डिवीजन करा रहा है या ग्रोथ करा रहा है। तो जब अगर आरटीके का इसमें रोल कैसे एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूटेशन इन आरटीके कॉजेस कैंसर। अगर आरटीके में म्यूटेशन हो जाता है तो क्या हो जाएगा कि जो सेल की ग्रोथ है ना वो कंटिन्यूसली होती रहेगी, क्योंकि लाइगेंड अपना वो परमानेंटली बाइंड करा रहेगा। मतलब इसमें क्या है कि लाइगेंड बाइंड नहीं भी करता है, लेकिन तब भी अगर म्यूटेशन हो जाता है आरटीके में तो वो कैंसर कॉज करेगा। तो ये भी एक पूछा जाता है कभी कभी कि आरटीके का क्या रोल है, इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक ये जो साइन होता है ट्रायंगल का, ये म्यूटेशन को ही शो करता है। अगर आरटीके में म्यूटेशन हो जाता है तो ये क्या करेगा, ये कैंसर कॉज करेगा आरटीके। काइनेज एंजाइम्स दैट स्पेसिफिकली फॉस्फोराइलेट टायरोसिन अमाइनो एसिड्स आर टर्म्ड एज टायरोसिन काइनेज। तो यहाँ पे आरटीके या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जो काइनेज एंजाइम है जो फॉस्फोराइलेट कर दी किसे, टायरोसिन अमाइनो एसिड को, इसीलिए इसको नाम बोला गया है टायरोसिन काइनेज। यहाँ पे मैंने फंक्शंस भी लिख दी हैं कि सेलुलर ग्रोथ में हेल्प करता है आरटीके, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, और सेल और मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। अभी तो ये आरटीके के कुछ पॉइंट्स थे जो बेसिक से पॉइंट हैं कि आरटीके एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि डिटेल में पढ़ने से पहले आपको बेसिक भी पढ़ना चाहिए, तभी तो डिटेल में जाएंगे। अब हम आगे डायग्राम से इसका पूरा जनरल मैकेनिज्म देखेंगे और उसके पॉइंट्स को भी मैंने लिख दिया है। जनरल मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे 2 एंजाइम को मेंशन कर दिया है, क्योंकि जो मैकेनिज्म चलेगा उसमें एंजाइम्स के बारे में आएगा कि फॉस्फेटेज क्या होता है। फॉस्फेटेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो रिमूव करता है फॉस्फेट को, किसी भी प्रोटीन से, किसी भी उससे फॉस्फेट को रिमूव करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डीफॉस्फोराइलेशन। वहीं काइनेज, अभी भी मैंने बताया था आरटीके में भी काइनेज आ रहा है। काइनेज एडिशन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम हाई एनर्जी डोनर मॉलिक्यूल सच एज एटीपी। तो काइनेज का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो फॉस्फेट को ऐड करता है ताकि आगे जो भी पाथवेज है वो रन कर सके।
और इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो अगर कहीं पे भी काइनेज आ रहा है इट मीन्स कि फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी कि फॉस्फेट ऐड हो रहा है। वहीं अगर फॉस्फेटेज आ रहा है तो यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी कि फॉस्फेट का रिमूवल हो रहा है। अब हम जनरल मैकेनिज्म को देख लेते हैं। अब हम जनरल मैकेनिज्म जो है कि आरटीके जो है कैसे एक्टिवेट होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ आरटीके। जो तो अब आप ये देखिए ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने पहले भी बताया है, या फिर आप इसे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और वहीं आरटीके क्या है, ये एक सेल सरफेस रिसेप्टर। तो ये आरटीके का स्ट्रक्चर है और ये कहाँ पे है, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट है। वहीं ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, टायरोसिन काइनेज डोमेन है, यानी कि यही जो है एंजाइम की एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। और ये जो दोनों मेंशन किए हैं ये सिग्नल मॉलिक्यूल है इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, सिग्नल मॉलिक्यूल्स जिनको लाइगेंड भी कहा जाता है। तो ये हो गया आरटीके। अभी क्या है, आप अगर मैंने आगे मेंशन कर दिया है ये आरटीके देखिए, क्योंकि अभी लाइगेंड ने आके यहाँ पे बाइंड नहीं किया है, तो ये आर्ट क्या है, इनएक्टिव आरटीके। आरटीके जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। वहीं अब क्या हुआ, जब लाइगेंड मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करता है तो ये आरटीके क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ये देखिए आपने इसने क्या लिया, डाइमर का फॉर्म ले लिया। डाइमर का फॉर्म मतलब कि ये दोनों आरटीके जो है एक साथ वर्क करेंगे। अब काइनेज एक्टिविटी स्टिमुलेटेड, अब ये जो यहाँ पे मैंने शो कर दिया ऑरेंज से, ये मतलब कि ये एक्टिव हो चुका है। आरटीके जैसे ही एक्टिव होता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब लाइगेंड नहीं बाइंड करता है तो आरटीके इनएक्टिव फॉर्म में है, जैसे ही लाइगेंड बाइंड करता है वैसे ही आरटीके का डाइमराइजेशन हो जाता है, यानी कि आरटीके डाइमर का फॉर्म ले लेते हैं। उसके बाद आप देखिए फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन, ये जो टायरोसिन है इस पे क्या हो गया, फॉस्फेट जो है वो ऐड हो गया। अभी मैंने बताया था काइनेज का क्या काम है कि वो फॉस्फेट को ऐड करता है। तो यहीं पे काइनेज ने आके टायरोसिन अमाइनो एसिड्स पे यहाँ पे फॉस्फेट को ऐड किया, ये फॉस्फोराइलेटेड हो गया टायरोसिन, और ये क्या है, ये है एक एक्टिवेटेड आरटीके। अब जब आरटीके एक्टिव हो चुका है तो ये जो शो कर रहे हैं ये क्या है, मीन्स कि ये आगे जो भी फर्दर प्रोसेस है ना उनको प्रोसीड करेगा। एक्टिवेटेड इंट्रासेलुलर सिग्नल प्रोटीन, अब ये क्या है कि ये जितने भी दिखाए शो कर रहे हैं मतलब कि आगे की जो भी प्रोटीन्स हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। इंट्रासेलुलर सिग्नल प्रोटीन यानी कि ऐसे प्रोटीन जो इनसाइड द सेल जाके वर्क करेंगे, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो अब आगे क्या हो गया कि एक्टिवेशन ऑफ डाउन स्ट्रीम इंट्रासेलुलर सिग्नल पाथवेज। डाउन स्ट्रीम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इनसाइड द सेल जा रहे हैं। तो जितने भी आरटीके जैसे ही एक्टिव होता है तो अब आगे के जितने भी पाथवेज हैं वो सारे क्या होंगे, उनका भी एक्टिवेशन हो जाएगा, इसीलिए इसको बोला गया है डाउन स्ट्रीम इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज। ये दो पॉइंट्स हैं, द बाइंडिंग ऑफ अ सिग्नल मॉलिक्यूल टू द एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन ऑफ एन आरटीके कॉजेज टू रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स टू एसोसिएट इनटू अ डाइमर, यानी कि जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आके एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन से आरटीके के बाइंड करता है वहीं पर क्या होता है, उसका डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है। लाइगेंड बाइंडिंग कॉजेज द रिसेप्टर टू असेंबल इनटू डाइमर्स विच एनेबल्स द टू साइटोप्लाज्मिक डोमेन। जो अभी मैंने नीचे टायरोसिन काइनेज डोमेन की बात करी, यहाँ पे उसी की बात हो रही है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन्स टू क्रॉस फॉस्फोराइलेटेड, मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, ईच अदर ऑन मल्टीपल टायरोसिन रेसिड्यूज। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं। तो आपको अभी डायग्राम से फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि आरटीके क्या, अब इस पाथवे में सिर्फ यही मेन है कि आरटीके जो है वो एक सेल सरफेस रिसेप्टर है। आरटीके का एक्टिवेशन कैसे होता है, आरटीके के इंट्रासेलुलर साइड पे टायरोसिन काइनेज डोमेन होता है, ठीक है, जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है या फिर एंजाइम से एसोसिएट होता है। जब लाइगेंड आके नहीं बाइंड करता है, इनएक्टिव फॉर्म में आरटीके रहता है, जैसे ही लाइगेंड बाइंड करता है वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि आरटीके का डाइमराइजेशन हो जाता है, काइनेज एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस फॉस्फोराइलेट करते हैं। फॉस्फोराइलेट होने की वजह से आरटीके एक्टिव हो जाता है और फिर ये जितने भी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिव करता है और इनसाइड द सेल जो है सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब मैंने बताया कि आरटीके का फंक्शन क्या था कि सेल का ग्रोथ करा रहा है और डिफ्रेंशिएशन करा रहा है। तो अगर आरटीके में आप सोचिए कि म्यूटेशन हो जाता है, आरटीके में अगर म्यूटेशन हो गया तो ये सिग्नलिंग इनसाइड द सेल क्या है, परमानेंटली एक्टिव हो जाएगी। लाइगेंड नहीं भी आके बाइंड करेगा ना तब भी आरटीके जो है वो सिग्नलिंग को करेगा इनसाइड द सेल,
और इसीलिए कैंसर कॉज हो जाता है अगर आरटीके में म्यूटेशन होता है, क्योंकि कैंसर की प्रॉपर्टीज़ ही यही है, इन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, तो यही यहाँ पे आरटीके का पूरा जो फंक्शन है मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आरटीके जो है उसके आगे कैसे पाथवेज को रन कराता है। सबसे पहले रैस आएगा। आरटीके जो है रैस को एक्टिवेट करता है। रैस जो है वो एक मोनोमरिक जीटीपेस प्रोटीन है। उसके बाद रैस जो है बाकी पाथवेज को एक्टिवेट करता है। तो एंजाइम लिंक रिसेप्टर में जो सबसे पहले है आरटीके, ये थोड़ा सा लेंदी है, उसके बाद की जो दो हैं वो थोड़े से छोटे भी हैं, तो मैं उनको भी डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। डायग्राम से ही आपको याद होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाएगा कि आरटीके जब लाइगेंड आके बाइंड करता है तो आरटीके का क्या हो रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।